नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत करता हूँ। लास्ट 2 दिन में हमने बहुत अच्छी रैली विटनेस की। वो रैली हमने 23,465 तक की रैली हमने विटनेस की। उसके बाद जाते-जाते निफ्टी ने 23,306 में क्लोज़ दिया, जहाँ पे हमको कम से कम 150 पॉइंट नीचे हमको क्लोज़ मिला और जाते-जाते हम लोग अगर देखते हैं तो इंट्राडे चार्ट में हमको एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, जो सेल सिग्नल ये दर्शाता है कि निफ्टी हमको नीचे वापस एक रिट्रेसमेंट दे सकती है। और ये सेल सिग्नल जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो हाई के ऊपर हाई जाने के बाद बीच का लो टूटा, फर्स्ट कन्फर्मेशन बनने के बाद वापिस उसके नीचे जाके नीचे उसका क्लोज़ दिया। तो ये सेल सिग्नल कन्फर्म करता है कि आपको नीचे में निफ्टी मिलेगी। अभी नीचे में अगर निफ्टी मिलेगी तो कहाँ पे मिलेगी और कहाँ तक आ सकती है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से अगर निफ्टी आती है, तो ये जो रैली जहाँ से शुरू हुई है, वहाँ पे पहला टारगेट तो उसका रहेगा कि 22,950 के आसपास आ जाएगी और वहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिला तो 22,700। तो मैं बोलूँगा 22,950 इज़ मेरे हिसाब से लॉजिकल टारगेट है, क्योंकि 900 के आसपास जो है, वो पहले 930 का जो लो बना था, एक बार 955 का लो बना था। तो 900 के आसपास कहीं पे निफ्टी सपोर्ट लेके अगर निफ्टी वापस घूमती है और 23,465 को तोड़ती है, तो मैं आपको एक बात श्योर बोलता हूँ कि निफ्टी वहाँ से हमको 1000 पॉइंट की ऊपर के साइड में रैली देने की अ, ये रख सकती है, कैपेसिटी रखती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ इतना ही ध्यान रखना है कि 22,900 950 के आसपास अगर सपोर्ट नहीं ले रही है, तो 22,700 और 800 ये उसका फाइनल सपोर्ट रहेगा, जो टूटने के बाद आपको कोई भी हाल में बाइंग पोज़ीशन में नहीं रहना है, क्योंकि उसके बाद 21,750 का टारगेट उसका ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाएगा, अगर 22,700 के नीचे क्लोज़ देके नीचे के साइड में अगर जाती है तो। तो मैं आपको सिर्फ़ इतना ही बोलूँगा कि नीचे के साइड में आपको 2 टारगेट दिए हुए हैं मैंने 22,900 950 के आसपास एक टारगेट ज़ोन है और दूसरा 22,700 से लेके 800 का ज़ोन है, जो मोस्ट डिफ़िकल्ट ज़ोन रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से 22,900 के आसपास अगर निफ्टी घूमती है और वहाँ से अगर कोई एक पैटर्न अच्छा बन के अगर ऊपर की तरफ निकलती है, तो वहाँ पे बाइंग पोज़ीशन बनाने में हरकत नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ़ इतना ही बोलता हूँ कि 22,900 के बाद अ, आपको अगर 23,465 टूटते हुए दिखेगा तो ऊपर के साइड में आपको एक अच्छी रैली मिल सकती है 1000 पॉइंट की। अभी जैसे यहाँ पे ये रुकने का रीज़न मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पीछे लास्ट टाइम यहाँ पे 23,350 का एक पॉइंट बना था, जो लो के नीचे लो बना था और बीच का जो हाई था 23,350। तो 23,350 का जो लिक्विडिटी थी, वहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस रहते हैं, जितने भी सेलर्स रहेंगे उनके स्टॉप लॉसेस रहते हैं। वो 23,350 से लेके 23,400 और राउंड फिगर में 23,450 तक भी रखते हैं। तो इसी वजह से 23,465 तक लेके जाके फिर निफ्टी को वहाँ से तोड़ा गया, क्योंकि जितने भी सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस तोड़े गए और वहाँ पे वापस सेल सिग्नल जनरेट हुआ। तो यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे और एक तकलीफ ये हो सकती है कि यहाँ से अगर जितने भी सेलर्स थे वो निकल गए और ऑपरेटर को एक अच्छा क्वांटिटी मिल गया, तो यहाँ पे नीचे के साइड में ज़ोर से भी आ सकती है निफ्टी। तो आपको सिर्फ़ इतना ही ख़्याल रखना है कि 22,900 के यहाँ पे अगर सपोर्ट मिलता है, तो ही उसमें काम करना, बीच में कहीं पे भी आप अगर काम करने जाओगे तो फँसने की पूरी-पूरी संभावना रहेगी। तो मैं आपको सिर्फ़ इतना ही बोलता हूँ कि बा ऊपर के साइड में आपको सिर्फ़ इतना देखना है कि 23,465 क्रॉस होता है क्या, उसके बाद ही तेज़ी करेंगे और दूसरा 22,900 से 950 का ज़ोन, ये ज़ोन पे आप तेज़ी का पोज़ीशन बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम में जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप जॉइन हो लीजिए। जैसे ही मैं रेगुलर अपडेट्स में जैसे-जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, मैं वहाँ पे रे अपडेट्स डालते जाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।